हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लैब लाइफ। तो आज का हमारा नया टॉपिक होने वाला है जो है जेडन स्टेनिंग। ठीक है, तो सबसे पहले जो जेडन स्टेन है ना, ये डिस्कवर की गई थी हेलरिच के द्वारा। ठीक है, बाद में दो साइंटिस्ट आते हैं हमारे पास, जेल और नेल्सन। इन्होंने है ना इसको मॉडिफाइड वर्जन इसका बनाया था। ठीक है, फिर आज हम इसको जेडन स्टेनिंग के नाम से ही जानते हैं। इन्होंने है ना क्या किया था, इन्होंने है ना एक तो कार्बन फ्यूजन का यूज किया था प्राइमरी स्टेनिंग के रूप में। ठीक है, एक इन्होंने डिक्लराइजिंग एजेंट के रूप में इन्होंने यूज किया था एसिड अल्कोहल को। ठीक है, और इन्होंने काउंटर स्ट्रिंग या फिर सेकेंडरी स्ट्रिंग के रूप में इन्होंने यूज किया मिथाइल ब्लू को। ठीक है, बाद में इन तीन चीजों का इन्होंने यूज किया, और बाद में इस टेक्निक को, इस टेक्निक ऑफ स्टेनिंग को जैड नेल्सन स्टेनिंग के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, फिर जो हमारे पास जो जैडन स्टेनिंग है ना, ये एसिड फास्ट बैक्टीरिया के लिए परफॉर्म की जाती है। ठीक है, एसिड फास्ट बैक्टीरिया के लिए जैडन स्टेनिंग परफॉर्म की जाती है। एसिड फास्ट बैक्टीरिया कौन से होते हैं? एसिड फास्ट बैक्टीरिया वो होते हैं जो है ना, ना तो इजीली स्टेन हो पाते हैं किसी अदर स्टेन से, लाइक ग्राम स्टेन से भी ये स्टेन नहीं होते। क्यों? क्योंकि इनकी जो इनके अंदर चार कंपोनेंट्स, पहले मैं आपको ये बताता हूँ, बाद में बताते हैं इनके। जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया होती है, इसकी दो प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, क्या ये फर्स्ट वन होती है कि ये इजीली है ना स्टेन भी नहीं होते। ठीक है, नॉट इजीली स्टेन। ठीक है, और ना ये इजीली डीकलराइज देते हैं। ठीक है, नॉट इजीली डीकलराइज, डीकलराइज। ये स्टेनिंग की और डिकलराइजेशन क्यों नहीं होते, इसके पीछे ना चार मेजर कंपोनेंट्स हमारे पास होते हैं। ठीक है, फोर कंपोनेंट्स होते हैं हमारे पास। देखो, सबसे पहले जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया होते हैं ना, इनके अंदर हायर अमाउंट में अल्कोहल प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक मेन रीजन ये होता है इनकी सेल वॉल के अंदर। ठीक है, हायर अल्कोहल कंसेंट्रेशन होता है इन बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, फिर जो सेकंड वन हमारे पास होता है, वो इनके अंदर हायर लिक्विड कंटेंट प्रेजेंट होता है इनके अंदर। ठीक है, हायर लिक्विड। ठीक है, और थर्ड वन हमारे पास होता है, इनके अंदर माइकोलिक एसिड प्रेजेंट होता है। माइ माइकोलिक एसिड। ठीक है, और फोर्थ हमारे पास होता है, इनकी जो सेल वॉल होती है वो इंटीग्रेटेड होती है। सेल वॉल इंटीग्रेटेड। ठीक है, ये जो चार रिजल्ट होते हैं ना, इनकी वजह से जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया होते हैं वो इजीली स्टेन नहीं हो पाते। इनके लिए फिर हम एक स्पेशल स्टेन यूज करते हैं जो कि हमारी जर्डन स्टेन। ठीक है, बस इतना ही इसका इंट्रोडक्शन में है कि अगर हम, फिर उसके बाद में हमारे पास आता है, हाँ, ये जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया ना, हमारे पास दो एसिड फास्ट बैक्टीरिया होते हैं। एक तो होता है मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, और एक होता है मायोबैक्टीरियम लेप्टियाई। ठीक है, ये है एसिड फास्ट बैक्टीरिया। ठीक है, एक अब मैं आपको बताता हूँ कि एक हमारे पास नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया होता है, बाकी ये उसको हम जेड स्टेन से नहीं करते। ठीक है, एक हमारे पास एसिड फास्ट बैक्टीरिया होता है जिसको हम बोलते हैं एस्कोइड्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, ASTRIOIDS, OIDS। ठीक है, एस्ट्रॉइड्स के नाम से जानते हैं। जो हमारे पास एक बैक्टीरिया आता है वो होता है नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया। दो हमारे सिलेबस में है एसिड फास्ट बैक्टीरिया। ठीक है, एक तो ट्यूबरकुलोसिस और एक है मायोबैक्टीरियम लीपियाई। ठीक है, तो अब जो दे इसके आते हैं हम प्रिंसिपल के ऊपर। ठीक है, इसका प्रिंसिपल क्या होता है, देखो, जो इसकी एसिड फास्ट बेसिलाई होती है ना, इनके अंदर हायर लिपिड कंटेंट प्रेजेंट होता है। तो ये है ना इसकी स्टेनिंग को डिफिकल्ट बना देता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इसको है ना हीट करते हैं। जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया होते हैं उनको थोड़ा हीट करते हैं, तो हीटिंग के बाद में है ना, ये जो लिपिड कंटेंट होता है ये वैक्स के रूप में कन्वर्ट होके साइड में या तो फ्लोट कर जाता है या फिर एवापोरेट हो जाता है, और एल्कोहल भी ऐसे ही एवापोरेट हो जाती है। फिर इनके अंदर है ना जो हमारी स्टेन है, प्राइमरी स्टेन है, वो इजीली इनके अंदर पेनिट्रेट कर सकती है। ठीक है, तो ये इसका प्रिंसिपल होता है। उसके बाद में हम आते हैं इसके प्रोसीजर के ऊपर। ठीक है, तो इसके प्रोसीजर में क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक क्लीन स्टराइल माइक्रोस्कोपिक स्लाइड लेते हैं। ठीक है, फिर उसके ऊपर हम जो हमारे पास सैंपल कल्चर है उसको फिक्स करते हैं, हीट फिक्स एक स्मेयर बनाते हैं। जो स्मेयर होती है ना वो 2 सेंटीमीटर की होनी चाहिए हमारे पास, और सर्कुलर होनी चाहिए। ठीक है, और द स्मेयर फॉर द ब्लड स्मेयर एंड कार्बन। हाँ, फिर हम उसको है ना थोड़ा हीट फिक्स करते हैं उसकी जो ब्लू हीट होती है ना उसके ऊपर। ठीक है, ब्लू हीट करने के बाद में इसको हम स्टैंड के ऊपर रखते हैं, जो हमारा स्टेनिंग स्टैंड होता है ना उसके ऊपर रखते हैं, और फिर इसके ऊपर हम कार्बन फ्यूजन स्टेन डालते हैं। ठीक है, कार्बन फ्यूजन स्टेन डालने के बाद फिर हम इसको 2 to 3 मिनट के लिए हीट करते हैं। ठीक है,
2 to 3 मिनट्स के लिए हीट करते हैं, ठीक है। फिर इसको 2 मिनट के लिए कूल डाउन के लिए रख देते हैं ताकि इसका थोड़ा टेम्परेचर हो जाए, डाउन आ जाए, ठीक है। और उसके बाद में हम क्या करते हैं, उसको 5 मिनट हो गई टोटल, 2 से 3 मिनट हमने इसको हीट किया। और फिर उसके बाद में हम इसको जेंटली टैप वाटर से वॉश करते हैं। फिर उसके ऊपर है ना 20% सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, ठीक है, जो 10 से 15 सेकंड के लिए हम डालते हैं, ठीक है। और इसको फिर हम एसिड से साफ कर देते हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो हमारे पास दो बैक्टीरिया थे ना एसिड फास्ट, एक तो था हमारा माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस वाला, एक तो टीबी के पास है, और एक हमारे पास है लेप्रियाई, ठीक है, टीबी और लेप्रियाई, ठीक है। इसके लिए तो यूज करते हैं हम 20% सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। लेप्रियाई के लिए यूज करते हैं हम 5%, ठीक है। उसके बाद में इसको वॉश करते हैं। वॉश करने के बाद में जो हमारे पास मिथाइलिन ब्लू स्टेन होता है, मिथाइलिन ब्लू को 2 से 3 मिनट के लिए इसके ऊपर स्लाइड के ऊपर डालते हैं और फिर इसको वाटर वॉश करके इसको एयर ड्राई कर देते हैं, ठीक है। एयर ड्राई करने के बाद में हम इसको 100x पे या फिर ऑयल इमल्शन के ऊपर, लेंस के ऊपर हम देखते हैं। अब हमारे पास जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, वो कार्बन ट्विस्टन से स्टैन होने के बाद में पिंक कलर की शो होते हैं, ठीक है। और जो बेसिलाई जो होती है वो ब्लू बैकग्राउंड के अगेंस्ट होती है। जो बेसिलाई है वो हमारी रोड शेप में होती है, ठीक है। ये इनका बैकग्राउंड तो ब्लू कलर है और ये हमें पिंक कलर में विजिबल होती है, ठीक है। और जो नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया है वो मिथाइलिन ब्लू और ये जो ब्लू कलर में दिखेंगे, अगर ये नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया होंगे तो, ठीक है। और इनका जो बैकग्राउंड है वो भी ब्लू ही अपीयर होगा। तो ये पॉसिबल भी नहीं होता कि कोई ब्लू बैकग्राउंड में किसी चीज को ब्लू ही ऑब्जर्व कर पाना, ठीक है। बैकग्राउंड भी ब्लू है और वो खुद भी ब्लू है, डिफिकल्ट होता है ना। तो इसलिए इसके थ्रू हम सिर्फ एसिड फास्ट बैक्टीरिया को ही ऑब्जर्व कर पाते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा इंट्रोडक्टिव पार्ट इसका, ठीक है, जो हमारे एग्जाम पॉइंट से तो इम्पोर्टेंट नहीं है बट आपके काम आएगा, ठीक है। अब देखते हैं जो हमारे ट्यूबरक्लोसिस होती है ना, ट्यूबरक्लोसिस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। एक तो होता है हमारे पास पल्मोनरी ट्यूबी, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस जो आपके लंग्स में फॉर्म होती है, और एक होती है एक्स्ट्रा पल्मोनरी, ठीक है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी, ठीक है। आपके लंग्स के अंदर जो ट्यूबरक्लोसिस हो रहा है उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी टीबी, और बाकी अगर आपकी पूरी बॉडी में कहीं पे भी हो रहा है एक्सेप्ट लंग्स पे, उसको बोलते हैं हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। जो एक्स्ट्रा ट्यूबरक्लोसिस है इसका डायग्नोज हम कैसे करते हैं, मान लो आपके ब्रेन में है या फिर सीएसएफ फ्लूइड में है या फिर किडनी के अंदर अगर ट्यूबरक्लोसिस का इंफेक्शन हुआ है, तो जिस स्पेसिफिक साइट पे वो जो हुआ है ना, तो हम वहां से या तो हम हिस्टोपैथ का सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर लाइक अगर आपकी किडनी में है तो हम 2 से 3 दिन का यूरिन सैंपल कलेक्ट करके उसके थ्रू भी हम ट्यूबरक्लोसिस के बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या फिर रेडियोग्राफी के थ्रू, ठीक है, रेडियोग्राफी के थ्रू, ठीक है। ये तो हो गया हमारा एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। फिर उसके बाद में जो हमारा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। एक तो होता है लेटेंट टीबी, ठीक है, और एक होता है एक्टिव टीबी, ठीक है, एक्टिव टीबी, ठीक है। जो लेटेंट टीबी होता है ना, ये लेटेंट टीबी के अंदर होता है कि आपकी बॉडी के अंदर है ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया तो प्रेजेंट है, बट वो इन्फेक्शन कोज नहीं कर रहा। मतलब आपकी बॉडी कैरियर का काम कर रही है, या फिर आपकी मान लो आज आपकी बॉडी के अंदर ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया प्रेजेंट है। मान लो जिस दिन आपकी इम्यूनिटी डाउन होगी या फिर वीक होगी, उस दिन ये अपना इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। उस टाइप की जो ट्यूबरक्लोसिस है उसको हम बोलते हैं लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। फिर आते हैं हम हमारे एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस के ऊपर, ठीक है। एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस को भी हमने आगे जाके दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। एक तो होता है एमडीआर और एक होता है एक्सडीआर, ठीक है। इनकी फुल फॉर्म होती है, एमडीआर की होती है मल्टी ड्रग रेसिस्टिविटी, ठीक है, मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट बोल सकते हैं, या फिर आप रेसिस्टिविटी, ठीक है, और एक्सट्रीम ड्रग रेसिस्टिविटी, ठीक है, एक्सडीआर की, ठीक है। ये इनकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। ऐसी ट्यूबरक्लोसिस मान लिया आपको टीबी हो गई और आप उसने उसका ट्रीटमेंट सही नहीं लिया, या फिर आप कभी मेडिसिन ले रहे हो नहीं ले रहे हो, तो फिर वो टीबी है ना मल्टीपल ड्रग्स के अगेंस्ट है ना रेसिस्टिविटी शो करने लग जाती है। मतलब वो उसको या तो खत्म ही नहीं कर पा रहे या फिर वर्क ही नहीं कर रहे।
उस कंडीशन को बोलते हैं हम मल्टी ड्रग रेसिस्टिविटी, ठीक है। और एक होता है एक्सट्रीम ड्रग रेसिस्टिविटी, उसके अंदर मान लो कोई एक आधी एंटीबायोटिक है जो आपकी बॉडी के ऊपर काम कर रही है बट वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रही, उसको बोलते हैं हम XDR, एक्सट्रीम ड्रग रेसिस्टिविटी। तो अच्छा ये योगा की अगर आपको टीबी होती है तो आप उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, उसको MDR और XDR में कन्वर्ट ना होने दें, ठीक। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।